नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपन चैनल पर। दोस्तों, सीटेट 2024 का एग्जाम केवल अब चंद दिन बचे हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग मैथ्स पेडागोजी के 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये आपका मार्क टेस्ट है। जितना ज़्यादा इसमें आप लोग मार्क टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका नंबर स्कोरिंग होगा। और मैथ्स से आप लोग नंबर 30 में 30 क्वेश्चन का भी क्वेश्चन करके नंबर पूरा पा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इसी तरह का पेपर आपको मैथ्स का देखने को एग्जाम मिलेगा, चाहे पेपर 1 की बात हो या पेपर 2 की बात हो। तो दोनों ग्रुपों के लिए पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं की माध्यिका क्या है। देखिए, पहले समझते हैं माध्यिका क्या होती है। माध्यिका देखिए, पहले संख्याओं को या तो आरोही क्रम में छोटे से बड़े की तरफ अरेंज कर लीजिए, चाहे अवरोही क्रम में अरेंज कर लीजिए। उसकी बीच की संख्या होती है। अगर सम संख्या है तो माध्यिका अलग होगी और विषम की अलग होगी। तो आइए देखते हैं कौन सी संख्या है। पहले 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या है। तो माध्यिका जो विषम संख्या की क्या होती है, n+1/2 वहाँ पद। ठीक है, मतलब कुल मिला जाएगा बीच वाला पद। ठीक है, देखिए आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 7/9 को हम दशमलव में भाग दे देंगे। 9 में 7 का सिंपल तरीका देखिए, एक तरीका तो यह कि 9 16 3 25 21 का लॉसल लिया जाए। उसके बाद लॉसल लेने के बाद हर को समरूप कर बराबर करके अंश की तुलना की जाए। तो ये तरीका इस वाले में काफ़ी लेंदी हो जाए, क्योंकि इसका जो लॉसल लेंगे तो काफ़ी बड़ा चला जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल भाग कर लेंगे। ठीक है, तो 7.9 को लिखेंगे 0.77, 13/16 को लिख लेंगे 0.81। देखिए थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन इसी तरह क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम मिलेंगे। 2/3 को लिखेंगे 0.66, 21/25 को लिखेंगे 0.84। ठीक है, और 17/21 को लिखेंगे 0.80। उसके बाद इसको अरेंज करेंगे आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब छोटी से बड़े की तरफ अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले आएगा 0.66, उसके बाद आएगा 0.77, उसके बाद आएगा 0.80 आएगा, उसके बाद आएगा 0.81, फिर आएगा 0.84। देखिए दो संख्याएं आगे, दो संख्याएं पीछे, बीच वाली संख्या क्या मिलेगी, 0.80 मिलेगी। अब देखिए 0.80 यहाँ पर किसका है, तो देखिए 17/21 का देखिए 0.80 है, लास्ट था, इसको अरेंज किया गया है। तो 0.80 जो है 17/21 है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 17/21। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। खेल दिवस के मौके पर नींबू पानी बनाया गया है। देखिए तो बनाया गया है और 15 लीटर की बाल्टी में भरकर रखा गया है। खिलाड़ियों को नींबू पानी बांटने के लिए 2 तरह के गिलासों का प्रयोग किया गया है। एक गिलास की क्षमता 100 ml और दूसरे गिलास की क्षमता 150 ml है। यदि नींबू पानी को पूरा बांट दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गिलासों की संख्या का जोड़ा आने की संभावना नहीं हो सकती है। देखिए 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। तो 15 लीटर बराबर क्या होगा, 15 गुणे 1000 कन्वर्ट हो जाएगा 15,000 मिलीलीटर है, 15,000 ml। तो टोटल बाल्टी कितने की, 15,000 ml की है। अब देखिए इसमें 60 और 60, मतलब पहले गिलास की क्षमता क्या है, 100 ml है और दूसरे गिलास की क्षमता है 150 ml। तो पहले गिलास में 60 हो जाएगा छोटा गिलास, और बड़ा गिलास 150 ml के है। तो जब पूरा ऐड करेंगे 15,000 में भाग देंगे तो पूरा विभाजित हो जाएगा। दूसरा वाला भी विभाजित हो जाएगा, सी वाला भी पूरा विभाजित हो जाएगा। छोटा गिलास को गुणा करेंगे 90 × 100 और 40 × 150 करके चेक कर सकते हैं। लेकिन जब बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी की, 50 में गुणा करेंगे छोटे वाले 100 का तो 5000 आ जाएगा ml, और 70 में गुणा करेंगे इसका तो आ जाएगा 15 7 105, 10,500। ठीक है, तो जब भाग देंगे 15,000 में से, क्योंकि बड़ी बाल्टी की क्षमता कितना है, 15,000 ml की है। ठीक है, लीटर की है। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो 15,070 आ जाएगा। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर 15,000 है और बटे के 15,070 है। तो पूरा गिलास क्या है, ये हर खुद ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो पूरे तरह विभाजित नहीं किया जा सकता। तो 50 और 70 इसका करेक्ट आंसर आएगा। बाकी ए बी और सी में भाग दे के चेक कर सकते हैं। पूरा 15,000 जो 15 लीटर की बाल्टी है पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा, 6 क्रमागत संख्याओं का योग 45 है। 6 क्रमागत संख्याओं में पहले 3 संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। देखिए
आपको पता करना पड़ेगा पहले कि 3 6 संख्याएं कौन सी हैं। तो मान लेंगे कि पहली संख्या यक्स है, काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है। देखिए क्रमांक संख्या का मतलब क्या होता है कि वो संख्या उसके बाद में एक जोड़ देंगे तो अगली संख्या मिल जाएगी, उसे क्रमांक संख्या बोलते हैं, क्रम से आने वाली संख्याएं। तो अगली संख्या होगी x+1, दूसरी क्या होगी x+2, इसी तरह करके आगे बढ़ेंगे x+3, x+4 और x+5। ये 5 6 संख्या मिल जाएंगे हमको, 1 2 3 4 5 6। ये सभी संख्याओं का योग कितना है 45 के बराबर है। तो देखिए x कितनी बार है, x 6 बार है, 6x हो जाएगा। x कितनी बार है 6x हो जाएगा, ठीक। और देखिए 1 2 1 2 अब सभी संख्याओं को जोड़ देंगे तो 5 3 8 8 4 12 12 14 1 15 15 और आ जाएगा। ये सभी बराबर है 45 के। तो 6x बराबर किसके हो जाएगा 30 के। तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6 5 30, x की वैल्यू 5। तो पहली संख्या हमने x माना है तो x की वैल्यू कितनी है 5 है। इसका मतलब संख्या मिलेंगी 5 6 7 8 9 और 10। देखिए 6 हो गई। तो पूछ रहा है कि पहली 3 संख्याओं के वर्गों का योग। तो पहली 3 संख्या क्या है 5 6 7 है, तो 25 धन 36 धन 49 के वर्गों का योग कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, 7 8 6 3 6 4 में दोनों 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल कितना होगा। देखिए ये वाला देखिए हजारवें का स्थान दिया, तो इसका हो जाएगा 6000 स्थानीय मान। और ये वाला जो सेकंड दिया है ये दिया दहाई के स्थान पर, इसका हो जाएगा 60। तो 6000 × 60 कितना हो जाएगा 36, 3,60,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5वां, यदि एक पानी के टैंक में 500 लीटर पानी है तो उसमें से 250 मिलीलीटर की क्षमता वाले अधिकतम कितने बर्तन भरे जा सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, इसको कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से गुणा करके और 250 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 2 2 × 1000 बराबर 2000। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि आलू टमाटर और प्याज का जो मूल्य लिखा गया है, आलू का मूल्य है 20 रुपये प्रति किलोग्राम, टमाटर का रहा है आधा किलो 20 रुपये का, और प्याज का रहा है 250 ग्राम 12.25 रुपये का। तो 2 किलोग्राम आलू, 500 ग्राम टमाटर और 0.75 किलोग्राम प्याज खरीदने के लिए आवश्यक राशि में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। ठीक है, तो पहले पूरा दाम निकालेंगे, उसके बाद उसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद 25 पैसे से भाग दे देंगे और सिक्के हमको मिल जाएगा। ये हमको करना है। ठीक है, हमको जब पता होता है क्या करना है तो हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले दाम निकालेंगे कितनी वैल्यू आ रही है। तो 2 किलोग्राम आलू का जो मूल्य कितना हो जाएगा 40 रुपया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 किलो आलू का दाम 20 रुपया है। ठीक है, और जो आलू के बाद देखिए टमाटर है, टमाटर का 500 ग्राम पूछा तो 500 ग्राम की वैल्यू कितनी है 20 रुपया है, लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, वहीं बात की जाए 1 पाव प्याज का वैल्यू है 12.25 रुपया, तो 0.75 किलोग्राम कहिए चाहे 3 पाव कहिए एक ही बात है। ठीक है, तो 1 पाव में का दाम है 12.25, तो 3 पाव का दाम है 3 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 36.75। ठीक है, 3 से ठीक है, और तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 96.75 रुपये, याद रखेंगे। और 1 रुपये में होता है 100 पैसा, तो ये 100 से गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा 9675 आ जाएगा। अब 25 पैसे कितने सिक्के होंगे, तो 25 पैसे के लिए क्या करेंगे 25 से भाग दे देंगे, तो भाग देंगे जब तो आ जाएगा आपका सिंपल भाग है, भाग देने के बाद आएगा आपका 387। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर, प्रत्येक संख्या के अंकों को पहचान कर अगली संख्या बनाना है। देखिए 9, देखिए सीरीज चल रहा है 9, पहला अंक देखिए 9 8 7 6 5, यहाँ 5 आएगा। दूसरा अंक देखिए 1 2 3 4 5 आएगा। तीसरा डिजिट देखिएगा 0 1 2 3, यहाँ 4 आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 554। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि घन की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले समझते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है हमको, तभी हम इसको हल कर पाएँ। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए एक घन इस तरह बना होगा, तो आपने पासा देखा होगा, जब इसको आप खोलेंगे ठीक है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल जब बात करेंगे तो इस तरह से बन के आएगा।
क्योंकि देखिए अब घन देखे होंगे, पासा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पासा। देखिए पासा में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 क्या हुए अंक होते हैं। कुल मिला जुला कर देखिए, एक अगर एक की बात की जाए, एक वर्ग की बात की जाए तो एक वर्गाकार बनेगा, आयताकार रूप में बनेगा, जब वर्गाकार बनेगा तो इसकी क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, लंबाई और गुणे चौड़ाई की गुणा होती है। तो इसी तरह के 6 बनेंगे वर्ग, क्या बनेंगे, 6 वर्ग बनेंगे। तो 6 6a², अगर बात की जाए घन की तो लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, तो ए रखेंगे साइड, भुजा क्या हो, ए मान लेंगे। तो 6a² टोटल पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, a² होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि लंबाई चौड़ाई बराबर होती है तो a² हो जाएगा। तो 6 है तो 6a² ये हो जाएगा। तो एक वर्ग का क्षेत्र, एक जो है घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6a² हो जाएगा। तो पहले केस में देखेंगे जब भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो देखिए 6 गुणे 5 का वर्ग कितना होगा, 25 हो जाएगा, 25 छका 150 हो जाएगा पहला केस में। और जब भुजा को दोगुना कर दिया जाए, मतलब 10 कर दिया जाएगा, तो 6 गुणे 10 का वर्ग, 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है, जानते हैं आप लोग, 10 का वर्ग हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 100 छका 600। तो पूछ रहा है कि कितना गुना होगा, 150 का 600 कितना गुना है, 15 चौके 60, 4 गुना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9वां नंबर। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 4 गुना है। शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा, फार्मूला काफ़ी इजी होता है। देखिए फार्मूला निकालने से पहले एक बार चेक कर सकते हैं कि भाज्य भाजक होता क्या है, एक बार छोटा सा देख लेते हैं हम लोग। देखिए मान लीजिए 25 में भाग दे रहे हैं आप 4 का, ये कहाँ जा रहा है, यहाँ पर आ जा, देखो देखिए आप यहाँ पर 4 से भाग दे रहे हैं 25 में, मान लीजिए 4 छक्का 24, एक बच गया। देखिए ये 25 क्या है, ये 25 भाज्य है, ठीक है, और 4 से भाग दे रहे हैं, ये भाजक है, ठीक है, और 6 बार जा रहा है 4 छक्का 24, ये है भागफल, ठीक है, और जितना रिमाइंडर बच रहा है इसको कहते हैं एक शेषफल, ठीक है। ये इसीलिए फार्मूला इसी में बना है। तो भाज्य निकल जाएगा, भाजक में 4 में 6 गुणा करेंगे, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल बराबर भाज्य, भाज्य पूछा हुआ है, शेषफल दिया हुआ है कितना 5, ठीक है। कह रहा है भाजक जो है भागफल का 5 गुना, शेषफल का 4 गुना है। तो शेषफल का 4 गुना होने के लिए भाजक को कितना होना पड़ेगा, 5 चौके 20, ठीक है, 20 होना पड़ेगा। और गुणे भागफल, अब भाजक जब मिल गया 20, भागफल का 5 गुना, इसका मतलब कि 4 होगा तभी ना इसका 5 गुना होगा, 4 5 20 होगा, 4 गुना 5 गुना होगा, ठीक है। तो 20 चौके 80, 80 धन 85, करेक्ट आंसर आएगा 85, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसका आयत का परिमाप सबसे अधिक हो सकता है। देखिए आयत का परिमाप पहले जानते हैं होता क्या है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यल मन लेंथ, बी मने चौड़ाई ब्रीड्थ, ठीक है, लंबाई धन चौड़ाई। देखिए ये कह रहा है आयत जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है, एक भुजा 1 सेंटीमीटर, तो एक भुजा मतलब चौड़ाई का भुजा कम मानेंगे। तो अगर पहले केस में अगर भुजा क्या है 1 है, ऐसे मान लीजिए ऐसे बनाएंगे, भुजा अगर 1 है तो लंबाई कितनी होगी 60 होगी। 60 क्यों होगी, क्योंकि जब लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो जब लंबाई गुणे चौड़ाई की बात की जाए तो अगर 1 और 60 रखेंगे तभी ना 60 आएगा, ठीक। और दूसरे केस में क्या होगा, 60 वर्ग सेंटीमीटर हमेशा रहेगा क्षेत्रफल, एक भुजा 2 होगा। तो दूसरे केस में 2 गुणे 30 करेंगे तभी ये संभव हो पाएगा। तीसरे केस में और 6 हो जाएगा, तो 6 होने के लिए 6 गुणे 10 करेंगे तब आ पाएगा क्षेत्रफल। तीसरे केस में 60 है, अब पहली 12 है तो 12 गुणे 5 करेंगे तभी ना 12 5 60 आएगा। तो अब देखिए परिमाप पूछा है किस केस में सबसे ज़्यादा होगा, तो देखिए पहले केस में देखिए परिमाप देखिए 2 गुणे 60 धन 1 कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। तो 61 गुणे 2 132 हो जाएगा, ठीक है, पहले केस में 132 हो जाएगा। और बाकी ए बी सी डी वाला करके चेक करेंगे तो सब में बहुत कम आएगा 132 से। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहले केस में जो परिमाप सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संख्या 24879 को 27 और 367,842 को 23 से भाग करने पर आने वाले शेषफल के योग को 4 से डिवाइड करने पर कितना शेषफल होगा। देखिए जब 27 को से भाग देंगे पहली संख्या में तो शेषफल निकल कर आएगा 12, आप करके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है।
और जब दूसरे केस में भाग देंगे 23 से तो शेषफल मिलेगा आप लोगों को 3। तो दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि योग कर रहा है 15। अब 15 को जब 4 से भाग देंगे, 4 3 12, शेषफल मिलेगा 3। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुश्री रेणु ने अपने छात्रों के 8 समूह में डिवाइड किया है, ठीक है, और उनको औसत भार परिकलन कर औसत निकालने के लिए कहा है। तो समूह ए जिसमें 8 विद्यार्थी हैं, अपना भार उन्होंने तौला और उन्होंने पाया कि 38.2 किलोग्राम उनका भार आया। उनके बाद में उनको पता चला कि किसी एक विद्यार्थी ने गलत भार प्रयोग किया है, उसने 25.9 किलोग्राम की बजाय 29.29 किलोग्राम भार योग कर दिया था। तो समूह का औसत भार कितना होगा, याद रखेंगे। उसको तौलना कितना था, उस जिसने 29.5 कर दिया था, लेकिन उसका एक्चुअल में जो भार था कितना था, 25.9 किलोग्राम था, ठीक है। गलती से उसने इसको लिख दिया था, सही क्या है, ए वाला है। तो देखिए 3.6 किलोग्राम उसने क्या है ज़्यादा उसमें ऐड कर दिया है। इसका मतलब औसत हमारा जो 38.2 आया है प्यारे साथियों, 38.2 जो आया है ये क्या है, ये गलत है, इसमें सब कम होगा। क्यों? क्योंकि उसने ज़्यादा को ऐड कर दिया है, जबकि उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है 25.9 है। तो 3.6 किलोग्राम ज़्यादा उसने तौल दिया है। लेकिन याद रखेंगे इस औसत में से 306 नहीं घटाएंगे, ये 8 लोगों के बीच में तौला गया है, तो 8 से इसको भाग दे देंगे। तो पॉइंट, क्योंकि औसत कितना है 8 लोगों का है, तो 0.45 आएगा औसत। तो इस औसत में से 0.45 को केवल माइनस कर देंगे। देखिए 38.2 में से 0.45 माइनस कर देंगे तो हमारा एक्चुअल, अब देखिए कुछ लोग सोचेंगे कि माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि क्या है औसत भार में जो है इसमें ज़्यादा जोड़ा गया है, जो कि रियल में क्या है कम है, ठीक है, तो इसीलिए माइनस कर रहे हैं। अगर कम होगा तो हम लोग ऐड करते, तो यहाँ माइनस करेंगे तो सही आंसर आएगा 37.75 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई आयत की चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है तथा आयत के क्षेत्रफल, तो वर्ग के आयत अधिक है तो वर्ग के तथा आयत के क्षेत्रफलों का अंतर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दीजिएगा। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पहले हम आयत का निकालेंगे एक तरफ वर्ग का निकालेंगे। जब देखिए वर्ग का परिमाप 48 है, ठीक है, तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुणे भुजा होता है, परिमाप बराबर 48। तो भुजा निकल के आ जाएगी, साइड निकल के आ जाएगी 12, ठीक। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर होता है, तो 12 गुणे 12 बराबर 144। इतना वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा, किसका, वर्ग का। देखिए एक मिनट, देखिए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 144 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि परिमाप दोनों का बराबर, वर्ग का आयत का, तो यहाँ भी इसको भी रख लेंगे 2 गुणे, अब इसकी देखिए जो चौड़ाई है लंबाई से केवल 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है, सॉरी चौड़ाई लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो लंबाई या चौड़ाई निकाल लेंगे। तो 4 धन b करेंगे, ये लंबाई हो जाएगा, और धन चौड़ाई, क्योंकि ये जो 4 धन b क्या है, लंबाई है, चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 24 बराबर 4 धन 2b, तो b की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, 10 सेंटीमीटर, 10। तो देखिए चौड़ाई अगर 10 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 14, क्योंकि 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 14 गुणे 10 कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा 140। अब पूछ रहा है कि दोनों वर्ग और आयत के क्षेत्रफल में अंतर कितना होगा, तो इसका है 144, इसका है 140, कितना का अंतर है, 4 वर्ग सेंटीमीटर का अंतर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5 और 6 और 7 के अनुपात में है, तो सबसे छोटे कोण की माप कितना होगी। देखिए एक सिंपल ट्रिक है, याद रखेंगे त्रिभुज के कोणों का जो अंतः कोणों का जो योगफल होता है वो हमेशा सदैव 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों को मिलाएंगे तो 180 डिग्री बनेगा। तो 5 6 7 को जोड़ दीजिए, 5 6 11, 11 7 18, 18 और तीनों का योग कितना होता है 180। तो कई गुना है, 18 हम 180, 10 गुना है। इसका मतलब ये आए 50,
दूसरा है 60, तीसरा है 70। 10 का गुणा किए हैं तो सबसे छोटा कोण क्या होगा, 50 डिग्री सेल्सियस होगा, डिग्री होगा केवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बगीचे में कंगारुओं के 48 पद चिन्ह, खरगोश के 12 पद चिन्ह और बत्तख के 40 पद चिन्ह मिले हैं। बगीचे में क्रमशः कितने कंगारू, खरगोश और बत्तख खड़े हैं। देखिए याद रखिए, पद चिन्ह मिले हैं। देखिए तो पैर देखते हैं कितने कितने पैर होते हैं। कंगारू के 4 पैर होते हैं, ठीक। वहीं खरगोश की बात की जाए तो खरगोश के भी 4 पैर होते हैं, ठीक है। और बत्तख के केवल 2 पैर होते हैं, ठीक है। तो अब पद चिन्ह से भाग दे देंगे, सिंपल हमको आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, 12 चौक 48, 4 तिहाई 12, 2 बीसम 40। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इतनी संख्या में ये तीनों हैं। अब देखिए 15 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, 15 क्वेश्चन पेडागोजी के आ गए, ठीक है। सेम इसी तरह का वीडियो आपको पेपर जो देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो आप तैयार रहिएगा पहले से। अगला क्वेश्चन देखिए, पेडागोजी से है पहला। एक गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष निम्नलिखित इबारती सवाल समस्या रखते हैं। समस्या क्या है? क्वेश्चन है, समाचार पत्र की एक प्रति में 12 पन्ने हैं, हर रोज 10,500 प्रतियां छपती हैं, कितने कुल पन्ने हर रोज छपते हैं? अब देखिए सवाल ये था, अब छात्र जवाब दे रहा है, उत्तर आएगा 1,25,000 से 1,30,000 के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त के संदर्भ में सही होगा? तो चारों ऑप्शन में रीड करेंगे पाएंगे कि ऑप्शन नंबर बी, अनुमान जो है रोजमर्रा के गणित में इस्तेमाल होता है, अतः शिक्षक को छात्र के अनुमानित उत्तर के लगभग सटीक होने की प्रशंसा करनी चाहिए। देखिए पहला में देखिए हतोत्साहित करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ इस तरह के एग्जाम में, सीटेट में या कहीं भी एग्जाम में या रियल एग्जाम क्लास में बच्चे को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, ठीक है। निगेटिव जहाँ भी मार्किंग हो या निगेटिव चीज़ें हो उसको आपको छोड़ना है, आपको हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो आप उसके सटीक आंसर के आसपास होने का जो आंसर दे रहा है आप उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हेले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का चरण या स्तर नहीं है? देखिए दृश्यीकरण है, विश्लेषण भी है और अभिग्रहित या स्वयं सिद्धि भी है। मूर्त संचालन ज्यामितीय सिद्धांत का वैन हेले का स्तर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है? चारों ऑप्शन रीड करके पाएंगे कि अवधारणाओं या कॉन्सेप्ट का संदर्भों के साथ परिचय होना देना चाहिए। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक गणित क्लास में भिन्न की अवधारणा के परिचय के लिए निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी अति उपयुक्त है? देखिए चारों को जो रीड करेंगे तो पाएंगे कि कागज मोड़ने के क्रियाकलापों को सममित आयताकार पट्टियों एवं वृत्तीय वृत्ताकार कट आउट के साथ करना, यह जो क्रियाकलाप है गणित के भिन्न की अवधारणा का परिचय देने के लिए सबसे बेस्ट रणनीति सिद्ध होगी चारों में से। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं की गणित पाठ्य पुस्तक के बारे में अति उपयुक्त है? तो ABC लिखा हुआ है तीनों, तो इसमें देखिए केवल बी वाला करेक्ट होगा। पाठ्य पुस्तक में उपयोग की गई भाषा विद्यार्थियों की रोजमर्रा की भाषा से बहुत अलग नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि जो हमारी जो किताबें हैं उसमें जो भाषा का प्रयोग हो रहा है और जो बच्चे की जो अपनी भाषा है उससे मिलता जुलता होना चाहिए, तभी बच्चा इजीली उसको ग्रैब कर पाएगा, समझ पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो ए है, पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याओं के समाधानों को केवल विशेष युक्तियों के ज्ञान तक सीमित होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विशेष युक्ति नहीं, ऐसी युक्ति होनी चाहिए जो बच्चे के समझ में आए। सी देखिए क्या कर रहा है, पुस्तक में कहानियों और दूसरे वृत्तांत सम्मिलित नहीं होने चाहिए, ये तो एकदम गलत है। देखिए पुस्तक में जो है कहानियाँ और वृत्तांत सम्मिलित होगा तभी तो बच्चा ईजिली समझ पाएगा, क्योंकि जो प्राथमिक क्लास की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब 6050 को अंकों में लिखने के लिए कहा गया तो एक छात्र ने उत्तर 650 लिख दिया, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में क्या अति उपयुक्त होगा? तो इस तरह क्वेश्चन में देखिए बच्चे को स्थानीय मान की संकल्पना को मूर्त सामग्रियों के उपयोग द्वारा सुदृढ़ करना चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। इसका मतलब साफ है कि बच्चे को स्थानीय मान की संकल्पना नहीं पता है, इसलिए 6050 जब कहा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है तो उसने 650 लिख दिया। तो इसको मूर्त वस्तुओं के द्वारा कंकड़ पत्थरों या सिक्कों की मदद से उसको स्थानीय मान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का ज्ञान करवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमैन के त्रुटि विश्लेषण के 5 नियम हैं।
प्रश्नों को समझना, गणितीय चिन्हों में रूपांतरण, प्रश्नों को पढ़ना, उत्तर की प्रतिपादित करना और गणितीय कार्य विधियों का निष्पादन करना। सही अनुक्रम वाले विकल्प का चयन करना है। तो सही जो होगा पहले देखिए CAB, E और D के क्रम में आएगा। पहले प्रश्न को पढ़ना होता है, उसके बाद प्रश्नों को समझना होता है, उसके बाद देखिए गणितीय कार्य विधियों का निष्पादन करना, उसके बाद देखिए बी वाला होगा गणितीय चिन्हों में रूपांतरण होगा, उसके बाद गणितीय कार्य विधियों का निष्पादन करना, उसके बाद आएगा लास्ट में उत्तर निकालना। उत्तर से लास्ट में आता, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अधिकतम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में सिद्ध कीजिए कि 1/3 2/6 के समान है। ये भिन्न का सवाल है, इसमें भिन्न का लसम मसन लेना पड़ेगा। तो यह जो है क्लास 3 के बच्चों के लिए अधिकतम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है, बाकी जो बी सी डी है ये सब अपेक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास सर्वाधिक उपयुक्त तरह से दिखता है कि आपके छात्रों ने अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल विकसित कर लिया है। तो इसमें देखिए डी वाला, देखिए आपकी कॉलोनी के बच्चों की लगभग संख्या बताएं। अगर आप इस तरह का सवाल लगाते हैं तो अज्ञात राशियों का अनुमान लगा सकता है बच्चा, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित कक्षा में किस चीज़ पर बल होना चाहिए। देखिए गणित की क्लास में अगर बात की जाए तो गणितीय प्रक्रियाएं और तर्क पर बल देना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, श्रीमान हरि अपनी कक्षा में भिन्न प्रकार की रंगोली के चित्र प्रिंटेड दुपट्टे लेकर आए। गणित में निम्नलिखित में से किस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त साधन हो सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप देखिए आकृति और पैटर्न अगर आप पढ़ा रहे हैं तो इस तरह का जो रंगोली के चित्र प्रिंटेड दुपट्टे इसमें बिल्कुल काम दे सकते हैं, आकृति और पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 26, ठीक है। अब 77 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका नाम एक ज्यामितीय सिद्धांत के विकास से संबंधित है। देखिए काफ़ी बड़े मैथमेटिशियन हैं जिनका नाम जुड़ा हुआ है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वैन हेले का ज्यामितीय सिद्धांत, जिसके 4 चरण होते हैं, तो इनका नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है। न्यूनतम देखिए उपयुक्त पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए 28 में बीजीय कौशल में निपुणता, ये बिल्कुल क्या है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण को जो प्राथमिक क्लास में बीजीय कौशल किसी भी तरह से उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त है आगे क्लासों में, क्योंकि देखिए रैखिक समीकरण हुआ एक्स वाई वाला ये सभी जो हैं आगे की क्लासों में उपयुक्त हैं, प्राथमिक क्लासों में इसकी उपयुक्त नहीं है बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गणित की चिंता से ग्रस्त छात्रों के लिए गणित में आकलन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। देखिए एक आ रहा है छात्रों द्वारा जर्नल दैनिकी लिखना, दूसरा क्षेत्र भ्रमण, तीसरा सत्र अंत परीक्षा। इसमें क्या होगा, जो कि लड़का गणित की चिंता से ग्रस्त है वो ऐसे छात्रों के लिए, तो इस तरह के केस में केवल ए और बी सही होगा, छात्रों द्वारा दैनिकी लिखना और क्षेत्र भ्रमण। सत्र अंत परीक्षा से क्या छात्र और ज़्यादा भयभीत हो जाएगा, तो ए और बी बिल्कुल करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट है, एक प्राथमिक कक्षा के शिक्षक ने अपने छात्रों को निम्नलिखित कार्य दिया। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप आते हैं प्राथमिक क्लास में होते हैं। एक कार्य दिया गया था, देखिए 78 भरना है, यहाँ माइनस करना है, यहाँ प्लस करना है, आंसर लिखा हुआ है। इस कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए ऑप्शन नंबर ए, देखिए यह छात्रों के मानसिक परिकलन और अनुमान लगाने की कौशल का आकलन करेगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आप टीचर दे रहा है बच्चे को तो ये छात्रों के मानसिक परिकलन और अनुमान लगाने की कौशल का आकलन करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।